ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है और ज़िंदगी में मुश्किलों के पीछे ही हमारे जीवन का एक नया और गहरा सच छिपा होता है। मुसीबतें जब हमारे जीवन में आती हैं वो तो हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैं जानता हूँ कभी कभी किसी किसी इंसान का जीवन इस कदर उलझ जाता है कि वो जीवन से हार मानने लगता है। लेकिन जीवन में उथल पुथल मच जाए, चाहे आपका जीवन कितना ही उलझा क्यों ना हो, लेकिन आप अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। जब आंखों से आंसू बहे तो बह जाने दीजिए। आंसुओं में वज़न नहीं होता, लेकिन जब आंसू बह जाते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन ये आंसू, अपना हर दुख दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि लोग आपके इस दुख के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे। वो आप में हज़ारों कमियां निकाल देंगे और आपको गुनहगार साबित कर देंगे। आपकी सहायता करने कोई नहीं आएगा। इसलिए जब परेशानियों से आप चारों तरफ से घिर जाओ तो अपने बाबा के सामने बैठो। आप चाहे भोले रूप में भगवान को मानते हो या साईं रूप में मानते हो, हर रूप में वो मालिक ही विराजमान है। वही भोले हैं, वही साईं हैं। उनके सामने बैठो, रोना है तो रो लो, अपना हर दुख हर पीड़ा उनसे कह दो। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। वो सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनसे कुछ मांगते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं, उन्हें सब पता है कि हमें कब किस वस्तु की ज़रूरत है। और जब आपकी कठिन परीक्षा हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस कठिन परीक्षा के बाद आपका जीवन जिस रोशनी से जगमगाने जा रहा है उसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें भी तो देखना है कि उनका भक्त कितना सब्र कर सकता है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं सब्र की इस बांध को पार करते करते, क्योंकि ये जो सब्र का पुल है, इसे पार करना कोई सहज कार्य नहीं है। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है, अपने बाबा पर विश्वास होता है, तो वो इस सब्र के पुल को पार कर लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आप छोटे छोटे पक्षियों को देखो, उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जाते, ना ही उन्हें कोई नक्शा खींच कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे परिंदे आकाश में उड़ते उड़ते अपनी मंजिल को ढूंढ लेते हैं और अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवान ने हमें बहुत खास बनाया है, बहुत ही बुद्धिमान बनाया है, सोच दी है, समझ दी है, शक्ति दी है। तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इंसान दृढ़ विश्वास और दृढ़ निष्ठा के साथ किसी वस्तु को या किसी मंजिल को पाने की ठान ले तो उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और लोगों की परवाह कभी मत करो, क्योंकि कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। तो गलत दिशा में बढ़ती भीड़ में बढ़ने से अच्छा है कि आप अकेले उस रास्ते पर चलो जहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन आप अकेले हो, लेकिन वो सही रास्ता है, आप जानते हो। तो उस रास्ते पर चलो, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे और बहुत जल्द पहुँचोगे। जिस दिन आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए, उस दिन लोगों की बातें, उनका सोच, उनके विचार, उनका बर्ताव, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ धन और दौलत को देखती है। आज इंसान अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे लगता है कि सिर्फ धन और दौलत से ही सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन सच्चा सुख इंसान को अपनों के साथ मिलता है। तो बहुत जल्द वो लोग आपके पास फिर से लौट कर आएंगे जिन्होंने इस बुरे समय में आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वक्त ने ठोकर मार दी है और वो समझ चुके हैं कि इंसान बुरा होता ही नहीं है, उसका वक्त बुरा होता है। लेकिन लोग इंसान को गलत ठहरा देते हैं और बहुत जल्द अब सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग आएंगे आपके पास सहायता के लिए
और आप दिल खोलकर उनकी सहायता करना, क्योंकि आपके बाबा ने आपको इतना सक्षम बना दिया है कि आपके दरवाजे से अब कभी भी कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। अब उन लोगों पर आंखें बंद कर विश्वास कभी मत करना, क्योंकि जिन्हें अपना समझा, जब वो ही आपका साथ नहीं दे पाए तो वो आपके कैसे अपने हो सकते हैं। और उस इंसान का साथ कभी मत छोड़ना जिसने हर बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, आपके साथ खड़ा हुआ है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है आपकी खुशी के लिए। तो आप जीवन में सब कुछ दोबारा पालोगे, लेकिन ऐसा भाग्यवान इंसान आपको कभी जीवन में दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए उनकी कदर करना और उसे हिफाजत से हमेशा अपने पास रखना। और जो लोग स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हैं, उनकी हर किसी बात पर आंखें बंद कर विश्वास मत करना। हर फैसला सोच समझ कर करना। लेकिन जो इंसान सिर्फ आपकी भलाई चाहता है, उसे आपकी धन और दौलत से कोई प्रयोजन नहीं है, तो ऐसे इंसान को सदैव संभाल कर अपने पास रखना, उसकी कदर करना। अब एक एक करके आपके जीवन में सारी खुशियाँ लौटाई जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वक्त लगा है, लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।